हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 13 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग 13 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए करंट्स अफेयर। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ सीएम ने किसके जनक भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो साथियों, बताना है कि उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और वहाँ के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने किसके जनक भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो दोस्तों, इन्होंने आयुर्वेद के जनक, ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन स्थित ग्रह वाटिका में आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने आचार्य सुछुत्र सुछुत्र आचार्य वाघभट्ट और आचार्य चरक और आचार्य माधव कट वाटा आयुर्वेद के संबंध में व्यक्त किए गए तो विचारों से अंकित शिलापटों का अवलोकन किया गया। ठीक है, तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी को जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। तो साथियों, बताना है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी को जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। तो ये गूगल को दी है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने आईटी कंपनी गूगल को जो जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इनमें से किसने हाल ही में नई दिल्ली में 33वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया है। तो साथियों, बताना है, हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से किसने हाल ही में नई दिल्ली में 33वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया है। तो ये किया है IREDA। तो IREDA ने हाल ही में नई दिल्ली में 33वीं वार्षिक आम बैठक की आयोजन की है। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो IREDE है, ये है क्या, यानी कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड, ठीक है, जिसे हम लोग इटेडा भी कहते हैं। इन्होंने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में 33वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया है। तो दोस्तों, IREDA ने 12,696 कितना 12,696 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए हैं और 8,785 रुपये वितरित किए हैं। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विनिमय 2020 को मंजूरी दे दी है। तो साथियों, बताना है कि किसने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि बैंकिंग विनिमय 2020 को मंजूरी दे दी है। तो ये दी है IFSC प्राधिकरण। तो बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, हाल ही में जो है IFSC प्राधिकरण ने विस्तृत विचार विमर्श के बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि बैंकिंग विनिमय 2020 को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, IFSC का मुख्य पहलू बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने की ज़रूरत को क्रम से स्थापित करना होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन से आसियान भारत शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है। तो साथियों, बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में कौन से आसियान भारत शिखर सम्मेलन का सह अध्यक्षता की है। तो ये 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, भारत शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने वियतनामी समकक्ष गुएन जुआन फुक के साथ 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है, जिसमें 10 आसियान सदस्य
राज्यों के नेता ने भाग लिया। और साथ ही मोदी जी ने कहा कि भारत और आसियान की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हमारी साझा भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर पट पर आधारित है। तो इन सब बातों को नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर व्याख्या की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कितने प्रमुख क्षेत्रों के लिए PLI योजना को मंजूरी दी है? तो साथियों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के ने विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए PLI योजना को मंजूरी दी है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 प्रमुख क्षेत्रों को। तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है वो विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों यानी कि फार्मास्यूटिकल दवाओं, ऑटो कंपोनेंट्स और ऑटोमोबाइल्स को PLI उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। तो यह योजना जो है दोस्तों, रोजगार पैदा करने में भी काफ़ी मदद करेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस राज्य के कटक में आयकर अपीली न्यायाधिकरण का उद्घाटन किया है? तो साथियों, बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के किस राज्य के कटक में आयकर अपीली न्यायाधिकरण का उद्घाटन किया है? तो ये दोस्तों उड़ीसा के कटक में। ठीक है, तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मोदी जी ने दोस्तों उड़ीसा के राज्य कटक में आयकर अपीली न्यायाधिकरण यानी कि ITAT के अत्याधुनिक कार्यालय सह आवासीय परिसर का उद्घाटन किया है। दोस्तों, यह ITAT जो है परिसर ज़रूरतमंदों को न्याय दिलाने में ITAT कटक पीठ की मदद करेगा। साथ ही नए परिसर में बहुत अच्छी कनेक्टिविटी सुविधा के साथ कोर्ट सुविधा के भी प्रदान की जाएगी। तो इन सब फैसिलिटी के कारण जो है मोदी जी ने आयकर अपीली न्यायाधिकरण का उद्घाटन किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है? तो दोस्तों, ये झारखंड सरकार ने सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, हाल ही में झारखंड सरकार ने सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। तो इस प्रस्ताव पे चर्चा के दौरान विधानसभा का विशेष सत्र हंगामेदार रहा और अब सरना आदिवासी धर्म कोड के पारित प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है। ठीक है, फिलहाल तो इसे झारखंड सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। तो डी नंबर आंसर याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो साथियों बताइए कि 13 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, 13 नवंबर को विश्व भर में विश्व दयालुता दिवस, ठीक है, विश्व काइंडनेस डे यानी कि वर्ल्ड काइंडनेस डे, विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 1998 में। ठीक है, वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट वाटा की गई थी। इस दिवस पर लोग समाज में दया एवं करुणा से प्रेरित कार्यों के प्रसार और उनके प्रति प्रतिबद्धता की शपथ लेते हैं। तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये 13 नवंबर को विश्व भर में विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। तो आज जो है विश्व दयालुता दिवस है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है? तो साथियों बताना है कि किस क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है? तो दोस्तों, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है हाल ही में पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है।
ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव संसाधन कार्यकाटी आलिया जफर पीसीबी के 4 नए निदेशकों में से है, और आलिया जफर जो है दोस्तों और जवाद को 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसने मांझी भिंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो साथियों बताना है कि हाल ही में किसने मांझी भिंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये भगत सिंह कोश्यारी ने किया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में ITTF महिला विश्व कप खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों बताना है कि हाल ही में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का खिताब किसने जीता है? महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो ये चेन मैंग, ये चीन के दोस्तों चेन मैंग, इन्होंने ही ये खिताब जीता है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये ITTF का हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है लॉसने, लॉसने जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1926। और मुख्यालय जो है लॉसने है स्विट्ज़रलैंड में। तो इन्हें भी याद रखिएगा। और दोस्तों ये ITTF का ये 24वां संस्करण था, इसे भी याद रखिएगा, 24वां संस्करण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कोपिन पनडुब्बी वागीर का कहाँ जलावरण किया है? तो दोस्तों हाल ही में भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कोपिन पनडुब्बी वागीर का जलावरण जो है मुंबई में किया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा गो इलेक्ट्रिक अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा गो इलेक्ट्रिक अभियान जो है आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये गोरखपुर में किया गया है। तो हाल ही में जो है 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन 2021 में गोरखपुर में किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये गोरखपुर है कहाँ? तो ये यूपी में है। तो यूपी में गोरखपुर है और यहीं पे 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल का निधन हुआ है? तो साथियों हाल ही में बहरीन देश के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल का निधन हुआ है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि बहरीन हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी जाकर कई बार वहाँ पे मीटिंग भी किए हुए हैं। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो साथियों ये जो केरल राज्य है ये अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में शीर्ष पर रहे हैं। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विद्या बालन की कौन सी फिल्म ऑस्कर नामांकन के लिए पात्र हो गई है? तो साथियों ये नटखट मूवी है। ठीक है, तो विद्या बालन की ये नटखट मूवी जो है दोस्तों ऑस्कर नामांकन के लिए पात्र हो गई है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य ने नृत्य शास्त्र पौराणिक कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च की है? तो साथियों बताना है कि किस राज्य ने नृत्य शास्त्र पौराणिक कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च की है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने बुक लॉन्च की है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों ये कल ही मनाया गया है 12 नवंबर को। तो 12 नवंबर को जो है लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? तो दोस्तों गुजरात जो है, यहाँ गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा, जो कि सभी तरह के खिलौने यहाँ पर संग्रहित किए जाएंगे। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के लिए नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया गया है?
तो दोस्तों ये जो काश पटेल है, इनको जो है अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया गया है। लेकिन ये जो काश पटेल है दोस्तों, ये भारतीय हैं, ठीक है, ये भारतीय मूल के हैं और इन्हीं को जो है अमेरिका के लिए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया गया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी पक्षियों विशेष रूप से अमूर फाल्कन के शिकार के विरुद्ध चेतावनी जारी की है? तो दोस्तों त्रिपुरा राज्य जो है वहाँ पर प्रवासी पक्षियों विशेष रूप से अमूर फाल्कन के शिकार के विरुद्ध चेतावनी जारी कर दिए हैं। सी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया गया है? तो साथियों बताना है कि जो राइट टू रिकॉल विधेयक है इसको पारित कहाँ किया गया है? तो ये हरियाणा में किया गया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ प्रभातम।